हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल एचआरपी मैथ क्लासेस में। तो गाइस, पिछला जो वीडियो था उसमें हमने आपके क्वेश्चन नंबर 6 कर लिए थे 6.3 के, एंड आज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए हमें क्या दे रखा है। एक आकृति दे रखी है 6.38, जिसमें त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष लंब एडी यानी ए से ये डी वाला शीर्ष लंब एंड ए सी एंड ए वाला शीर्ष लंब परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते, यह हमें दे रखा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, क्या क्या दे रखा है हमें कि एडी लंब है किस पर, BC पर। अब एडी अगर BC पर लंब है तो देखिए एक तो ये कोण 90 होगा एंड एक ये कोण 90 होगा, ठीक है। एंड एक दे रखा है हमें CE लंब है किस पर, AB पर, तो इसमें भी एक ये वाला कोण 90 होगा एंड एक ये वाला कोण 90 होगा, ठीक है। एंड सिद्ध करना है हमें, सिद्ध करना है कि त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज CDP। त्रिभुज AEP यानी कि ये वाला त्रिभुज एंड त्रिभुज CDP यानी कि CDP यानी कि ये ब्लैक से मैं कर रहा हूं, जो दोनों त्रिभुज, एक तो ये त्रिभुज एंड एक ये वाला त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों को हमें समरूप करना है फर्स्ट में। तो फिर सेकंड में करना है ABD ये बड़े वाला त्रिभुज एंड CBE ये वाला त्रिभुज, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला कर लेते हैं, फिर पार्ट पार्ट चलेंगे। उत्पत्ति में देखिए, उत्पत्ति में मैं सबसे पहले क्या ले रहा हूं कि AD लंब है BC पर एंड CE लंब है किस पर, AB पर। अब अगर ये दोनों लंब है तो देखिए कोण, पूरा नाम लिख रहा हूं मैं, कोण CDP बराबर कोण BDP बराबर कोण AEP बराबर कोण BEP बराबर 90 डिग्री। इसको मैं समीकरण नंबर 1 नाम दे रहा हूं, ठीक है, समीकरण नंबर 1। एंड एक कोण इसमें देखिए ये वाला कोण शीर्षाभिमुख कोण होगी, तो कोण CPD इक्वल होगा कोण APE के, कोण APE के, समीकरण नंबर 2। एंड कोण APC या कोण CPE बराबर कोण, ये भी तो शीर्षाभिमुख कोण है, या फिर ये हमारे काम में नहीं आएगा तो इसको लिखने की भी जरूरत नहीं, ठीक है। दो मैंने यहां पर लिख दिए कोण, ठीक है। एंड अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले फर्स्ट वाला लेते हैं। तो फर्स्ट वाले में मैं दे रखा है त्रिभुज के कौन से AEP और त्रिभुज, वैसे मैं चाहता तो आपको यहीं पे छोटे छोटे करके दिखा देता, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आपको जमा कर दिखाऊं, ठीक है। तो आपको इस प्रकार करना है, त्रिभुज AEP और त्रिभुज CDP। अब इन दोनों त्रिभुजों में देखिए इनको कैसे समरूप कर सकते हैं, या तो दो कोणों से या तीनों भुजाओं के अनुपात से। तो हम कोणों की सहायता से करेंगे। तो AEP यहाँ पर 90 एंड CDP यहाँ पर भी 90। तो एक तो ये दोनों कोण यानी कि D और E वाला, समीकरण नंबर 1 से लिख रहा हूं मैं, ठीक है। कोण देखिए, कोण CDP इधर AEP इधर से लेंगे तो AEP बराबर कोण CDP, कारण लिखेंगे तो ये आएगा 90 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री है, समीकरण नंबर 1 से, फर्स्ट से, ठीक है। एंड एक कोण देखिए इन दोनों में, शीर्षाभिमुख कोण, समीकरण नंबर 2 से, कोण CPD बराबर कोण, उल्टा लिख दिया, कोण APE बराबर कोण CPD, इनका कारण लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण, या समीकरण नंबर 2 से, ठीक है। अब देखिए नियम कौन सा लगा, ए नियम से, ए
नियम से त्रिभुज ए ई पी समरूप है त्रिभुज सी डी पी। अब सेकंड वाला लेते हैं। सेकंड वाले में क्या है, त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज सी बी ई। तो ए बी डी देखिए, ए बी एंड डी यानी कि एक तो ये वाला त्रिभुज है एंड एक सी बी एंड ई, यानी कि मैं इसको हटा रहा हूँ कुछ समय के लिए। तो देखिएगा एक तो कौन सा ए बी डी वाला त्रिभुज, ये वाला बड़े वाला, ठीक है। एक तो ये जो ब्लैक हो रहा है ये, एंड एक सी बी एंड ई, इसको मिला रहा हूँ, ठीक है। ये वाला देखिए, ये वाला त्रिभुज एंड ये वाला त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज हमें समरूप करने हैं। अब इनको मैं कैसे करता हूँ देखिए, तो एक तो देखिए इसमें कोण भी इक्वल है। अगर कोण बी इधर से लेता हूँ तो कोण बी इधर से, कारण लिखेंगे उभयनिष्ठ, ठीक है। एंड एक क्या लिख सकते हैं हम, देखिए इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में देखिए ये यहाँ पर 90 आ रहा है एंड इस त्रिभुज में ये यहाँ पर 90 आ रहा है। तो समीकरण नंबर 1 से हम लिख सकते हैं कोण ए डी बी बराबर कोण सी ई बी या बी ई सी, ये लिखेंगे 90 डिग्री। तो ये भी ए नियम से त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज सी बी ई के, ठीक है। अब तीसरा इसमें दे रखा है, देखिए क्या तीसरा है इसमें, त्रिभुज ए ई पी और त्रिभुज ए डी बी, यानी कि ए ई और यहां पर पी, ठीक है। ए ई पी छोटा वाला त्रिभुज एंड ए डी बी बड़े वाला त्रिभुज, यानी कि कुछ समय के लिए मैं इनको हटा रहा हूं यहां से, ठीक, इनके हमें आवश्यकता नहीं है अभी। तो इनको हटाने पर देखिए एक तो कौन सा वाला, ये छोटा वाला और एक पूरा बड़े वाला त्रिभुज। तो इनमें देखिए अब क्या क्या इक्वल हो सकता है। एक तो यहाँ पर 90 बन रहा है एंड यहाँ पर 90 बन रहा है। तो कौन सा ए डी बी, सॉरी छोटे वाले में देखते पहले, कोण ए ई पी बराबर कोण ए डी बी, कारण लिखेंगे 90 डिग्री, ठीक है। एंड एक इनमें क्या इक्वल कर सकते हैं, देखिए आप कोण दोनों में, देखिए दोनों में कौन सा कोण उभयनिष्ठ है, कोण ए बराबर कोण ए, कारण लिखेंगे उभयनिष्ठ। अब उभयनिष्ठ है तो कौन सा नियम लग गया इसमें भी, ए नियम से त्रिभुज ए ई पी समरूप है त्रिभुज ए डी बी। अब चौथा देखते हैं, तो चौथे में देखिए क्या है, त्रिभुज पी डी एंड सी, यानी कि अब वापस बना रहा हूं मैं इस डायग्राम को पूरा जैसे पहले था। त्रिभुज पी डी सी यानी कि ये वाला त्रिभुज एंड बी ई सी, यानी कि अब इसकी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। पीडीसी, एक तो पीडीसी की है, पीडीसी एंड एक इसकी है, ठीक है, इसकी बी ई एंड सी की। अब अगर इसको करते हैं तो देखिए मैं यहां पर कर रहा हूं, मैंने लिया त्रिभुज पीडीसी और त्रिभुज बीईसी, ठीक है। अब इन दोनों त्रिभुजों में देखते हैं तो कोण सी बराबर कोण सी तो क्या है, उभयनिष्ठ एंड एक कोण देखिए, एक तो ये यहाँ पर 90 डिग्री कौन से में, पीडीसी में, एंड एक ये यहाँ पर 90, तो कोण सीडीई सॉरी सीडीपी है ना, सीडीपी इक्वल है कोण सीईबी के या बीईसी के, कारण लिखेंगे 90 डिग्री। तो ए नियम से त्रिभुज पीडीसी
समरूप है त्रिभुज BEC के, ठीक है। तो इस प्रकार ही होगा, ठीक है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या दे रखा है हमें, एक समांतर चतुर्भुज है ABCD जिसकी बढ़ाई गई भुजा AD, यानी सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। तो समांतर चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं समान माप की होती है एंड परस्पर समांतर होती है, ठीक है। तो ये मैंने एक जैसे समांतर चतुर्भुज बनाया, ठीक है। इसको नाम दिया मैंने A, यहां से नाम दे रहा हूं मैं, या फिर यहां से दे रहा हूं, ठीक है। A B C एंड D। तो क्या है ना, मैंने AD भुजा को आगे बढ़ाना है, इसलिए D को यहां पर लिया है, ठीक है। आप कैसे भी नाम दे सकते हो इसको, ठीक है। ABCD नाम दिया मैंने। इस पर AD पर स्थित बिंदु E, यानी AD को क्या किया हमने, आगे बढ़ाया। जैसे AD को हमने आगे बढ़ाया तो AD पर कोई बिंदु है E एक बिंदु है, तथा BE, देखिए B को किससे मिलाना पड़ेगा, E से, तभी तो BE बनेगा। तो हमने B को E से मिलाया। BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करता है, ये F पर प्रतिच्छेद करता है। ये इस प्रकार हमारा डायग्राम बनेगा, ठीक है। तो इसमें हमें दर्शाना क्या है कि जो त्रिभुज ABE है वो समरूप है त्रिभुज CFB, यानी AB एंड E, यानी कि पूरा बड़ा वाला डायग्राम है ना त्रिभुज, ये वाला CFB, CF एंड B, इस वाले त्रिभुज के समरूप हम इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। यानी कि लाल से कर देता हूं मैं। एक तो कौन सा, ये वाला जो बड़े वाला त्रिभुज है, इस त्रिभुज को हमें समरूप करना है किसके, इस छोटे वाले त्रिभुज के, ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे इसको। तो सबसे पहले तो हमने सिद्ध करना लिख दिया है, अब लिखेंगे, अब दिया है क्या दे रखा है कि जो ABCD है एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, यह हमें दे रखा है इसमें, ठीक है। अब ये समांतर चतुर्भुज है तो इसके आमने सामने की भुजाएं समान माप की तथा समांतर होगी एक दूसरे के। तो अब उत्पत्ति में देखिए गाइस, उत्पत्ति में हम सबसे पहले डायरेक्ट त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ABE और त्रिभुज CFB, ये दोनों त्रिभुज लिए। अब इसको हम या तो कोण कोण से समरूप कर सकते हैं, या फिर भुजा कोण भुजा से, या फिर भुजा 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 से समरूप कर सकते हैं। तो देखिए हम कोण कोण से समरूप करने की प्रैक्टिस करते हैं इसमें। तो इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में देखिए, जो ये वाला कोण है, या फिर देखिए इसको अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो ये समांतर है एंड ये भी समांतर है। तो देखिए समांतर है तो समांतर होने पर जो जेड आकृति का जो कोण बनता है वो दोनों कोण एक दूसरे के इक्वल होते हैं, यानी कि कोण भी इक्वल होगा कोण ई के, यानी कि कोण ABE में देखिए AEB, कोण AEB इक्वल होगा कोण CBE के, कोण CBE के। कारण क्या लिखेंगे, एकांतर कोण, एकांतर कोण। अब अगर इन दोनों जो त्रिभुज है इनमें अगर एक कोण और इक्वल कर दें हम, तो ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो एक देखिए क्या हो सकता है इसमें, ये जो त्रिभुज है, सॉरी चतुर्भुज है, ये समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज में जो आमने सामने के कोण होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि कोण FCB, या कोण इसमें लेते पहले इस वाले त्रिभुज में कोण EAB या BAE बराबर कोण BCF, क्या लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं, ठीक है। अब सम्मुख कोण समान होते हैं तो देखिए एक कोण और दो कोण हो गए बराबर, तो AA नियम से त्रिभुज जो ABE हैं वो समरूप है त्रिभुज किसके, CFB के, ठीक है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बस इसमें थोड़ा डायग्राम आपको ध्यान में रखकर बनाना है, ठीक है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।